मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार मंगल करना विनवारंबा। तीर्थों को ही पवित्र करने वाले सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग सुने होंगे एक बार सिनेमा के रिकॉर्ड में सुनाया जा रहा था, गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गंगा भी पाप नहीं होती है। गंगा के पाप को कौन दूर करते हैं? गंगा पाप नहीं होती है, लोगों के मन में है। और उपनिषद भी प्रमाण देते हैं कि गंगा पाप को धोती है। गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरु तथा पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महायथा। लोगों की ऐसी धारणा है, मान्यता है कि गंगा में स्नान करेंगे तो पाप दूर होगी। ऐसी मान्यता नहीं होती। तो अभी 44 करोड़ लोग गए थे महाकुंभ में स्नान करने। 44 करोड़। पाकिस्तान की आबादी से दुगुना आदमी एक कुंभ मेला में घुस गए थे। तो 44 करोड़ स्नान की। लेकिन लोगों की मान्यता है, तो मुझे भी लगता है कि गंगा पाप दूर करती है। लेकिन मुझे हृदय से पूछिए तो विश्वास नहीं होती। क्यों? मुझे सौभाग्य मिला सिद्धपीठ कुप्पा घाट में रहने का। मेरा निवास था गुरु महाराज जी के निवास के ऊपर में, छोटा सा कमरा, बाहर में सोता था छत पर। रात में मछली मारने वाला आता था मछली मारने के लिए। आप ही विचारिए, अगर पाप दूर होता तो रात में लोग सोते हैं, वो जग करके मछली मारने आते हैं। उनके मन का पाप क्यों नहीं दूर हुआ? मैं गया था एक बार कुंभ मेला में उज्जैन। 4 जगह ये महाकुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। तो 4 जगह है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। ये 4 जगह पर घूम घूम करके 12 साल पर एक बार महाकुंभ। वहां मैंने देखा कितने का मटरी पटरी गायब हो गया। कौन किया चोरी?
वह कुंभ में स्नान करने वाला ही चोरी किया था। पंडा दिन रात नहाता। वहां पर स्टेशन पर उतरा एक सज्जन। पंडा दो चार गो उनको घेर लिया कि चलो स्नान करा देंगे आज। किधर घूम करके स्नान करोगे तो पूरा पुण्य होगा। इतना दूर से आया, देखा मोटरी करगर है, बढ़िया मालदार आदमी हसामी था, लेकिन अकेले देहाती आदमी थे। भाई कहाँ से आए हो? तो बेगूसराय से। कहाँ बेगूसराय से? तो फलना जगह से। वाह, वो सब मेरा जजमान है। कई पीढ़ी को खरीद करके रखे हुए हैं डायरी में, कई पीढ़ी को खरीद लिए हैं पंडित जी से, क्या मेरा ही जजमान। तो मैं भी गया था एक बार बद्री का आश्रम, कई बार गया था। एक बार तो मेरे साथ में ये गुरु प्रसाद भी गए थे, उसमें छोटा बच्चा था, 12-14 साल का, तो साथ ही गया था। तो मेरे साथ में सुल्तानगंज के बहुत सत्संगी थे, मिरहट्टी का हमको भी दिखा दी थी। चलिए, तो पैदल गया था कई बार। वहां गए तो पंडा लोग घेर लिया। कहा भाई आप लोग कहाँ से आए हैं? तो लोग बोला सुल्तानगंज से। देखो ये सब मेरा जजमान है। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग पहले जजमान का चलाते होंगे, वो रिकॉर्ड है ना? तो नबका देखे हैं? नबका मतलब इस साल 2 साल 5 साल वाला करना है। तो मेरा जजमान का चलने लगा, ये मेरा जजमान सब है, इसको ले आए हैं दिखाने। कहा नहीं जाने देंगे। हल्ला हो गया। अब पुलिस आ गई है, हम लोग भी थे 15-20 आदमी। तो पुलिस हटा दिया है कि भाई आप सब दिन ढोते रह गए पुरन के जजमान का को। ये चला रहे हैं बाबा जी है, तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो बाबा जी है, तो जजमान का चलाता, इनका चलने दो। तो हम लोग को तो दर्शन करना था, वो पानी देना था नहीं, बद्री का आश्रम। तो वही कहा कि चलो मैं दिखा देता हूं किधर स्नान करो। सज्जन तो गया किनारे, लेकिन वहां साधु सब बैठे हुए थे, उनके मन में आई बात। साधु अनुमान किए इसको तो 4-5 जकर लिया है, सारा माल छीन न ले। इशारा किया, को सज्जन समझ गया, समझदार था, तो चल दिया बाबा जी के पास। पंडा लोग कह रहे कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा को प्रणाम करेंगे। बेवकूफ कहीं का, पहले स्नान करो तब प्रणाम करो। कहा नहीं, पहले हम प्रणाम करेंगे तब स्नान करेंगे। कहा जा। तो क्या करता था? गया वहां, महात्मा को प्रणाम किया। कहा कहाँ आए हो, कहाँ से आए हो? तो बता दिया कि भाई बेगूसराय से आए, ऐसे मेरा घर देहात में पड़ता है, देखते हैं मोटरी बड़ा है। कहाँ सोचे दान पुण्य करेंगे, आए स्नान करने, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, गरीबों को कुछ खिलाएंगे, इसीलिए लेके आया। ये लोग कौन है? कहा महाराज क्या बताओ, स्टेशन से पीछा किया है। कहते हैं चलो आज है ना शाही स्नान है, बहुत पुण्य लिखेगा, लेकिन स्नान का तरीका पहले जानो, कैसे स्नान करोगे, कौन मंत्र पर होगे तो पूरा पुण्य होगा। वही कहते आए कि बाबा कौन मंत्र पढ़ेंगे और किधर घूम करके स्नान करेंगे? महात्मा ने कहा एक ही मंत्र को पढ़ना है ना, और जिधर मोटरी रखोगे ना उधरे घूम करके स्नान करना, बड़ा पुण्य लिखेगा। नहीं तो पंडा कहेगा पूरा घूम करके स्नान करो, मोटरी रखेगा पैसे, जब तक मैं घूमेगा तब मोटरी पार हो जाएगा। आप सोच सकते हैं गंगा में स्नान करने वाला और उनकी वृत्ति भी अभी शुद्ध नहीं हुई है, तो आप क्या विश्वास करते हैं कि हम जाएंगे गंगा में पाप धो देंगे? लेकिन नियम है कि अगर सार्वजनिक बात कह रहे हैं तो मान लो, तो उस हिसाब से मैं भी मान लेता हूं कि गंगा पाप दूर करती है। लेकिन एक काम बताया, गंगा पापं
शशि तापं, चंद्रमा दिन के गर्मी को अपहरण करती है, एक ही काम। गंगा पाप को दूर करती है, चंद्रमा ताप को। कल्प वृक्ष दरिद्री का हरण करते हैं, जो आप मनोकामना लेके जा रहे हैं कल्प वृक्ष दूर करते हैं। लेकिन एक ही काम है, ख्याल कीजिएगा, उपनिषद वाक्य है, गंगा पापं एक, शशि तापं एक, और कल्प वृक्ष दरिद्री एक। लेकिन संत क्या करते हैं, पापं तापं दैन्यं च हंति संतो महायथा। संत पाप ताप दरिद्री का एक साथ अपहरण करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए बड़ा कौन है, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ऐसे महापुरुष यहां बैठे हुए हैं, उन्हीं के हस्तलिखित ग्रंथ है सत्संग जोग। गुरु महाराज कहते थे कि मैं नहीं रहूंगा, मेरे नहीं रहने के बाद मेरा ये ग्रंथ ही प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधि मतलब उत्तराधिकारी कौन है, सदग्रंथ हैं। उनका पाठ करना मानो गुरु महाराज का संग ही करना। आज तो सत्संगी सब बूढ़ा से बूढ़ा लगे सत्संग जोग पुस्तक घर में। देख लीजिए कितनी दुखद बात है। इसलिए धर्म के मर्म को नहीं जानते। अभी हम लोग पाठ किए ना सत्संग योग से वेद मंत्र, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्पाय सविता धियं अग्नेर ज्योति निच्चाय पृथ्व्याध्या व्रत। वेद भगवान उपदेश करते हैं। अब पहला प्रश्न खड़ा होता है, वेद को भगवान क्यों कहते हैं? वेद भगवान। आज बहुत धार्मिक लोग सब बैठे हुए हैं, यहां भी बैठे हुए हैं। हमारे बहुत पुराने सत्संगी स्वाभिमान के साथ बोलते हैं कि मैं फलाना बाबा से दीक्षा लिया हूं। बाबा अच्छा ही, अच्छी बात। लेकिन मैं आप सबों से पूछना चाहता, जो जानते हो बताइएगा कि वेद का लेखक कौन है तो पुराने सुने होंगे बहुत दिन सत्संग। हर एक ग्रंथ के कोई न कोई लेखक होते हैं। जैसे रामायण के लेखक तुलसीकृत रामायण के लेखक तुलसीदास है, वाल्मीकि रामायण के लेखक वाल्मीकि मुनि है। ये वाल्मीकि रामायण राम के अवतरण के पहले लिखा गया है। ये तुलसीकृत रामायण तुलसीदास के शरीर छोड़ने के बाद लिखा गया है। लेकिन वेद के लेखक कौन है जानते हैं आप लोग में कोई? अभी चल रहा महाराज सर्वे चल रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि जमीन जो आपका है केबल्ला है ना, कहाँ रसीद कट रहा है तो हाँ, मोटेशन करवाए हैं कि नहीं तो हाँ करवाए हैं। लाइए कागज दिखाइएगा, नक्शा से मिलान होगी, जमीन आपकी होगी। अगर आपके पास ना नक्शा है ना जमीन का सबूत है और कोई बदमाश जबरदस्ती उस पर दावा कर दिया है, किनकी होगी? आप ही लोग हाथ उठा बताइएगा कि नहीं हमरे होगा। सबूते नहीं है, जमीन कहां से आपकी होगी? भारत का एक सबूत है धर्म ग्रंथ वेद, और उसका पता ही आपको नहीं। आपके बगल में ही तो मुसलमान भाई होंगे, उनसे जाके पूछिए कि कुरान
किसने लिखा है? 99% मुसलमान भाई बताएंगे। कल भी मैं याद था पंडाल तो यहाँ सज्जन है इस्लाम भाई, वही लगाए हैं शायद ये, तो उनसे पूछिए जाकर के कुरान किसने लिखा है। 99% बताएंगे कुरान कोई नहीं लिखा, मनुष्य की भाषा नहीं। तो किनकी है? किनकी का ऊपरी शब्द है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की आवाज है भाई, ठीक है, अल्लाह ताला की आवाज है। तो अल्लाह ताला की आवाज को तो किसी ने पुस्तक का रूप दिया है। कौन था वो? का पैगंबर मोहम्मद साहब। बहुत अच्छी बात, जानकारी है। देखिए उत्तर देते हैं कि हमारे पैगंबर है, माने खुदा ही है मोहम्मद साहब। तो खुदा तो हो ही जाते हैं, परमात्मा हो ही जाते, जिसमें परमात्मा उतर गया तो परमात्मा ही है सगुण रूप में। परम पुरुष की आरसी, परम पुरुष परमात्मा, क्या आरसी कहते हैं आईना को। परम पुरुष की आरसी क्या है? साधुन की देह आईना है। लखा जो चाहे अलख को, वो अलख जिनको नहीं देख रहे हैं, देखना चाहते हो तो इन्हीं में लख ले, इनको देखो, समझ जाना परमात्मा का सगुण साकार रूप यही, सगुण साकार रूप। वो निर्गुण निराकार है, ये सगुण में आपको दर्शन दे रहे हैं। तो वही है कि अल्लाह ताला मोहम्मद साहब के ऊपर में आए, मोहम्मद साहब ने लिखा। अच्छी बात है। मोहम्मद साहब कब आए? 786 ईस्वी। मोहम्मद अब्दुल्ला उनके